शिमला नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने प्रेस वार्ता में शहर की सफाई को लेकर नई योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने बताया कि कूड़ा प्रबंधन के तहत नई परियोजनाएं शुरू की जा रही है और सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति पर भी ध्यान दिया जाएगा। साथ ही स्ट्रीट डॉग की बढ़ती संख्या और लोगों द्वारा अनियंत्रित रूप से उन्हें खिलाने से होने वाले खतरे को देखते हुए नगर निगम ने विभिन्न स्थानों पर सुरक्षित फीडिंग जोन बनाने का निर्णय लिया है। शिमला में भी 2 मंथ तक चलने वाली स्वच्छ शहर समृद्ध शहर जो कैंपेन है, एग्रेसिव कैंपेन है, उसको हमने लॉन्च किया था 10 फरवरी को। 10 फरवरी से 10 अप्रैल तक ये कैंपेन चलेगी, जिसमें डे टू डे वार्ड्स में और अलग अलग जगह पर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हम करेंगे। इसमें थोड़ा सा लोगों की जानकारी के लिए, आप लोगों की जानकारी के लिए और इस शहर के वासियों की जानकारी के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसके थोड़ा सा विस्तृत रूप में बताना चाहता हूँ। इसमें हमने जो एक्टिविटीज़ रखी है, उसमें सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो है, उसमें हमने NULM की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो लेडीज़ है उनको इन्वॉल्व किया है। सबसे पहले हम जो हाउस होल्ड का सर्वे कर रहे हैं, टेम्पलेट हमने बनाया है, जिसको 10 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल के बीच में 2 बार जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं वो हर एक 60,000 जो घर है उनको कवर करेगी। उन लोगों से बात करेगी कि वो जो कूड़ा दे रहे हैं वो आपका सेग्रीगेटेड है, यानी कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग से दे रहे हैं। और दूसरा कंपोनेंट जो सिर्फ हमने शिमला शहर में डाला हुआ है कि जो हैजर्डस वेस्ट है, जैसे टूटा हुआ कांच वगैरह जिससे हमारे वर्कर को चोट लगने की संभावना रहती है, क्या उसको वो अलग से दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये 2 काम उनकी IC एक्टिविटी, यानी कि उनको समझाना और उसके बाद ये देखना कि वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं दूसरी बारी में, ये हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं करेगी। हम उनको 10 रुपए पर हाउस होल्ड पैसा भी हम उनको देंगे और उसमें हमारे पास 2 पर्पस हमारे सॉल्व हो जाएंगे। जो हमारा मैसिव कैंपेन चला हुआ था पिछले 1 वर्ष से गीला कचरा और सूखा कचरे का, उसको गति मिलेगी। और दूसरा, क्या कोई हाउस होल्ड जिसकी ID नहीं बनी है, गार्बेज ID, वो भी हमें इस माध्यम से पता चल जाएगा। तो जो पिलफरेज है वो भी रुकेगा। सेकंड, जो कैंपेन का जो पार्ट है उसमें हम जो डिफरेंट वार्ड्स में ये एक्टिविटी हम शुरू कर दी है हमने। उसमें है कैंपेन लॉन्च करने के बाद जो एक मैराथन हम बीच में कराएंगे इस 2 महीने के अंदर, जिससे लोगों में अवेयरनेस फैले स्वच्छता की तरफ को, स्वच्छता के संदर्भ में। और दूसरा है वेस्ट सेग्रीगेशन सर्वे के बाद रैक पिकर्स के साथ हमने मीटिंग कर ली है। हमारे पास 146 जो इनफॉर्मल रैक पिकर्स होते हैं, क्योंकि जो वेस्ट आता है उसमें कुछ हाई क्वालिटी का वेस्ट भी होता है, जिसमें प्लास्टिक होता है, उसमें कार्डबोर्ड होते हैं, उसमें बॉटल्स भी हो सकती है, जिसको हमारे जो रैक पिकर्स है वो कूड़ा हमारे जो प्रोसेसिंग प्लांट है उसमें पहुंचने से पहले ही वो हमारी हेल्प करते हैं, उसको वो सेग्रीगेट करते हैं और उसको वो बेचते हैं और अपना आजीविका उससे चलाते हैं। तो हम उनको भी हमने इन्वॉल्व किया है कि वो जो काम कर रहे हैं वो तो वो करें ही, पर अगर उनको दिक्कत आ रही है कि उन्होंने उसको कहाँ बेचना है, नंबर 1, और नंबर 2, हिमाचल प्रदेश सरकार की जो सिंगल यूज प्लास्टिक की जो स्कीम थी उसको हमने बहुत अच्छे से लॉन्च किया था। हमारे पास 900 kg 9 टन के करीब सिंगल यूज प्लास्टिक इकट्ठा हो गया, जिसको हम लोक निर्माण विभाग को देंगे जो सड़कों में यूज होगा। तो वो सिर्फ 75 रुपए पर kg के हिसाब से हम लेते हैं। तो उसकी जो अवेयरनेस की कमी अभी भी लोगों में थी और हमारे रैक पिकर्स में भी थी, तो वो उसको भी अलग से करके वो हमें दे सकता है। हमने सेंटर बनाए हैं, उसके कलेक्शन के सेंटर, 9 कलेक्शन सेंटर बनाए पूरे शहर में। तो वो 75 रुपए इन कैश उनको मिलेगा उसी समय, तो वो कूड़ा अपना दे सकते हैं। तो एक वो रैक पिकर्स के साथ हमने मीटिंग कर ली है एक बार, और इस 2 महीने के दौरान हम एक और मीटिंग अब करेंगे, ताकि वो भी अपना वो हमारे इस शहर को स्वच्छ रखने में अपने माध्यम से ही न केवल अपनी भूमिका निभा रहे हैं पर अपनी आजीविका भी उससे चला रहे हैं। थर्ड था जो वेस्ट जो प्रोसेसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बल्क जो हमारे जनरेटर है, बल्क जनरेटर की स्वच्छ भारत मिशन में भी और हमारी जो MC की गाइडलाइन है उसमें भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जैसे होटल्स है बड़े बड़े, उनको जिनमें 1 टन से ज्यादा कचरा पैदा होता है, तो उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि
जो उसका जो वेट वाला वेस्ट है उसको वो सोर्स पे ही उसका डिस्पोजल करें। तो बहुत सारे होटल्स में उन्होंने अपने छोटे जो कंपोस्टिंग प्लांट लगा रखे हैं, प्लांट सिस्टम लगा रखे हैं। हम उनके साथ भी इस दौरान एक मीटिंग करेंगे ताकि जो बल्क जनरेटर का जो कूड़ा है वो सोर्स पे ही जहां जनरेट हो रहा है उनके होटल्स में वहां पे वो जगह बनाए और उसको डिस्पोज ऑफ करें, खासकर जो वेट वेस्ट है। उसके बाद जो वेट डिस्पोजल अवेयरनेस है ट्रांसपोर्ट यूनियन में, क्योंकि जो शिमला शहर है ये एक टूरिस्ट शहर है। हमने देखा है पिछले 1-2 वर्षों के दौरान हमने देखा कि जो बाहर से गाड़ियां आ रही है, अब हमारे लोग जो शिमला के लोग हैं वो काफी हद तक अवेयर है कि उन्होंने अपने कूड़े का क्या करना है। उनके यहाँ डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन भी हो रही है, इसलिए वो वैली साइड को सड़कों के किनारे अपना कूड़ा बहुत कम लोग फेंकते हैं। पर बहुत सारी जगह हमने देखा हुआ है कि जो बाहर से बसेस आ रही है, टैक्सीज आ रही है, उनमें जो टूरिस्ट है उनमें अभी अवेयरनेस की थोड़ी कमी हमें नजर आती है और वो जो कूड़ा अपना गाड़ियों से फेंक देते हैं, जिससे हमारा शहर गंदा होता है। तो हम इसमें ट्रांसपोर्ट यूनियंस के साथ, टैक्सी यूनियंस के साथ मीटिंग करेंगे और उनको बताएंगे कि उनको अपने जब भी उनके गाड़ी में टूरिस्ट बैठेगा उनको किस ढंग से बात करनी है, खासकर कूड़े के बारे में। अपनी गाड़ी में उन्होंने कूड़े के लिए लिफाफा रखना है और उसको कहाँ पे डिस्पोज ऑफ करना है, सड़कों के किनारे नहीं फेंकना है। तो ये एक हमारे कैंपेन का पार्ट रहेगा कि हम इनडायरेक्टली टूरिस्ट तक कैसे पहुंचेंगे अपने ड्राइवर्स के थ्रू, जो हमारे टैक्सी यूनियन के या बसेस जो बाहर से आती है उनके साथ हम कैंपेन करेंगे। तीसरा जो इससे बात का है, जो मैसिव क्लीन अप जो एग्जीक्यूशन है वो हमारा स्टार्ट हो गया हुआ 10 तारीख से ही। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में हम अलग अलग वार्ड में जा रहे हैं, अलग अलग जगह में जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स थे उनको साफ कर रहे हैं, वैली साइड को हम साफ कर रहे हैं। तो हमने एक कैंपेन चलाया है एनजीओज के साथ और कई जगह पे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ भी हमने चलाया है और ये पूरा का पूरा 2 महीने चला रहेगा ताकि एक बार हम पूरे इस शहर को, जो वैली साइड को भी या सड़कों के किनारे भी या कहीं पे ब्लैक स्पॉट है कूड़ा फेंकते, उसको एक बार में हम पूरा साफ करेंगे।